और हमारी मोह भावनाएं हैं। दुख का निवारण। जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, यह 8 कदमों का मार्ग है जो सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान से मिलता है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश था कि जीवन में सुख केवल बाहरी भोगों से नहीं पाया जा सकता, बल्कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी इच्छाओं और संलग्नताओं को त्यागना चाहिए, क्योंकि वही हमें दुख की ओर ले जाते हैं। उनके उपदेशों में अहिंसा, करुणा और समानता का महत्वपूर्ण स्थान था। गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा प्रेम, सहानुभूति और शांति की बात की। वह मानते थे कि अगर हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। उनके अनुयायी उन्हें बुद्ध के रूप में पूजते हैं और उनका मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में करते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और संलग्नताओं को छोड़कर आत्मा की शांति की ओर बढ़ें तो हम सच्चे सुख और आंतरिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन एक साक्षात्कार था कि सच्चा सुख बाहरी संसार से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। अपने भीतर के शांति और ज्ञान को पहचानो और संसार को शांति का संदेश दो। जीवन का असली सत्य गौतम बुद्ध श्रावस्ती में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। किस्सा गौतमी अपने पति और पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसका नन्हा बेटा बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी रोती हुई मदद की गुहार लगाने लगी। नगर के लोगों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। किस्सा गौतमी अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवनदान दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें एक घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी नगर के पहले घर पर गई और सरसों के दाने मांगे। वृद्ध महिला ने कहा, हमारे घर में सरसों तो है, लेकिन हमने अपनों को खोया है। किस्सा गौतमी अगले कई घरों में गई, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। वह बुद्ध के पास लौट आई और बोली, भगवान, मैं समझ गई, मृत्यु अटल सत्य है। बुद्ध बोले, जिस प्रकार फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी चलते रहते हैं। किस्सा गौतमी ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और शांति प्राप्त की। उसने बुद्ध से दीक्षा लेकर सन्यासिनी बनने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मृत्यु अटल है और इसे स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनकी माता महारानी माया देवी थीं। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। एक भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ या तो महान राजा बनेंगे या आध्यात्मिक गुरु। इस डर से कि वे संसार का त्याग न कर दें, राजा शुद्धोधन ने उन्हें विलासिता में पाला। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन क्षणिक और दुखों से भरा है। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्यागने और सत्य की खोज करने का निश्चय किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने पत्नी यशोधरा
और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ले लिया। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और घोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या के बीच का संतुलित मार्ग। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ बोध गया में पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। 49 दिनों की साधना के बाद उन्होंने पूर्ण ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने वाला बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। उन्होंने जीवन भर अहिंसा, करुणा और ध्यान पर आधारित बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महासमाधि, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। उनका जन्म लगभग 563 ईस्वी में हुआ था। पूर्व में वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का बचपन महल में ऐशो आराम से बीता। वह शारीरिक सौंदर्य और मानसिक सुख के मामले में संपन्न थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा कौंधता रहता था, क्या यह जीवन का असली उद्देश्य है? एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखी तो उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए जो उनके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने वाले थे। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी त्वचा झुर्रीदार थी और शरीर कमजोर था। दूसरा दृश्य था एक रोगी व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। तीसरा दृश्य था एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले